एक आदमी पागलों की तरह चाकू से अपनी बांह काटता है। हैरानी की बात यह कि न उसे जरा भी दर्द होता है, न खून निकलता है। घाव पल भर में खुद ब खुद भर जाता है। ये मंजर देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। दरअसल वो एक खौफनाक जाल बैरियर में फंस चुके होते हैं। राजू को इस जाल के बारे में काफी कुछ पता होता है। वो कहता है यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका है, मरना। मोहन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। बिना कुछ सोचे राजू सीधे उस पर चाकू चला देता है। सीमा तुरंत बंदूक उठाकर अलर्ट हो जाती है, लेकिन सबके होश तब उड़ जाते हैं जब मोहन का घाव भी चमत्कार की तरह भर जाता है। अब उसे राजू की बात पर यकीन हो जाता है। दोनों लड़कियां भी जाल की कहानी मानने लगती हैं। ये देखकर राजू बेहद खुश हो जाता है। वो हंस ही रहा होता है कि अचानक उसकी मरी हुई मां उसके सामने आ खड़ी होती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कुछ वक्त पहले राजू अपनी मां को सूर्योदय दिखाने पहाड़ पर आया था। चोटी पर पहुंचते ही दोनों खुश थे, हंस बोल रहे थे। तभी मां कहती है पैर सुन्न हो रहे हैं, काश कोई मसाज चेयर मिल जाती। राजू नीचे चलने को कहता है, लेकिन मां अकेली ही खाई के किनारे बैठ जाती है, जो साफ तौर पर खतरनाक था। राजू घबराकर वापस दौड़ता है। वहां पहुंचकर देखता है कि मां अजीब हालत में है। वो उसे पीठ पर उठाकर नीचे ले जाना चाहता है, लेकिन मां गुस्से में उसे बुरी तरह डांट देती है, यहाँ तक कि एक थप्पड़ भी मार देती है। राजू का सब्र टूट जाता है। गुस्से में आकर वो मां को खाई में धक्का दे देता है। बाद में वो बुरी तरह डर जाता है और सूरज ढलने से पहले घर लौटना चाहता है, लेकिन रास्ते में फिर से उसकी मां सामने आ जाती है। वो कहती है अगर मेरी देखभाल नहीं करनी थी तो साफ बोल देते, मुझे नीचे क्यों धकेला। ये सुनते ही राजू पूरी तरह टूट जाता है। वो पागलों की तरह सीमा की ओर दौड़ता है। डरी हुई सीमा तुरंत ट्रिगर दबा देती है। गोली सीधा राजू के दिल में लगती है।